तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं DIY वाटर प्यूरीफायर। वो बना रहा हूँ मैं अपने एक्वेरियम के लिए, जिसमें गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये मैं पिछले हफ्ते गया था अपने गांव। तो ये है सूखी हुई तोरई। हम बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में एक फ़िल्टर बनाएंगे। और ये उसका सूखी हुई तोरई होती है, ये पेड़ पे ही सूखती है और फिर हम उसको ले आते हैं। और ये मार्केट में कॉस्ट करती है इतना बड़ा, कम से कम 250 रुपये का। 172 का तो मैंने अमेज़न पे देखा था। तो ये हमारे गांव में फ्री मिल जाती है। जब कभी गांव जाता हूँ तो मैं इकट्ठे 5-6 उठा लाता हूँ। देखिए जितनी मिलती है मैं उठा लाता हूँ। अभी भी 3-4 हैं। ये कह रही एक मेरे बाथरूम में। एक्चुअली ये नेचुरल स्क्रब है, ठीक है। जैसे आप नहाने के लिए लूफा यूज़ करते हैं वैसे ही है। मेरा वॉश बेसिन ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने भी फ़िल्टर साफ़ किया है उसका। तो ये आपका सिंपल बॉटल इसका बन जाता है। और आज हम बिल्कुल नेचुरल बनाएंगे। इसको गीला इसलिए कर रहे हैं कि जब स्क्रब करते हैं तो बहुत हार्ड होता है। तो ये नेचुरल रहता है, ऑर्गेनिक होता है। तो इसको नहाने से पहले बस ऐसे थोड़ी देर पानी में सोक कर लें और इस पर साबुन लगा के अच्छी तरह से अपना स्क्रब कर लें। बॉडी स्क्रब अच्छा होता है इससे। और ये अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ अपने एक्वेरियम के फ़िल्टर के लिए। देखिए ये स्पंजी कितना होता है। और जब ये गीला हो जाता है तो देखो तो सॉफ्ट हो जाता है। ये आपका स्क्रबिंग बॉडी को ख़राब नहीं करता है, स्क्रब भी बॉडी अच्छी करता है। तो ये महंगे महंगे लूफा फूफा लाने से बढ़िया ये लाओ। अपना घर पे भी उग जाती है तोरई, तो तोरई की बेल लग जाती है, उसमें लगने दो, सुखाने दो। ये इस तरह का काम हो जाता है। तो चलिए एक्वेरियम में लगते हैं ये वाले फ़िल्टर्स, ठीक है। तो ये फ़िल्टर्स तो रबर्स के होते हैं फोम के। ये भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना DIY बनाना है। तो DIY बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें DIY बनाने के लिए अगर ये मिल जाए बेस्ट है, नहीं तो ये तो आपको फ़िल्टर मिल ही जाएगा। और हमें चाहिए एक छोटा डब्बा। तो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तो अब हमें बनाना है एक फ़िल्टर, ठीक है। ये घर में आपके खाना आता है उसका डब्बा है ये। और इस पर लिड होना बहुत ज़रूरी है। ये गंदा लग रहा होगा आपको क्योंकि ये धुला है। और अब इसी को यूज़ करके एक नया इस तरह से बनाएंगे। अब हमने करने हैं इसमें छेद, बड़े बड़े लंबे लंबे, ताकि पानी पूरा सको। नीचे ज़रूर करना है छेद। ऊपर एक बार भी करो ना करो, लेकिन नीचे ज़रूर छेद करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक पूरी मोटर फिट करनी है पानी की, जो पानी खींचेगी। और यहीं से हमने इसमें ये भी फिट करना है और हमें अपना फ़िल्टर बनाना है। हाँ, तो अब इसमें छेद करना है हमने। तो मोमबत्ती की मदद से हम जो इसमें हमारा ये है कटर, इसको गर्म कर लेंगे और इसमें लंबे लंबे कट देंगे। छोटे छोटे गोल भी दे सकते हैं ताकि इसमें छेद बने बड़े बड़े, ताकि वो पानी खींच सके। क्योंकि पूरा बंद हो जाएगा तो पानी खींचेगा कैसे। हमने इसको गर्म करना है। और ये किसी बड़े के मदद से करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं खुद बड़ा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आसपास मेरे बच्चे नहीं हैं। और मैं बच्चों से बिल्कुल ये कहूँगा कि आप खुद ना करके किसी बड़े से करवाएं, क्योंकि ये थोड़ा जलने वाला हो सकता है। लेकिन हम भारतीय किड्स को इतनी सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम पहले से सीखे हुए आते हैं और हम खुद ही सीखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें जितने हो सकते हैं उतने छेद कर लेंगे। मेरी मोमबत्ती जब बुझ गई तो हमने इसमें थोड़े छेद कर लिए हैं इस तरीके से। लंबे छोटे इसकी कोई डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने बड़े कर लो उतने बड़े कर लो जितना। लेकिन बेसिक बात यह है कि पानी ये खींचे और फिल्टर तक हमारे जो इसके अंदर फ़िल्टर लगाएंगे। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है, जो मैंने आपको अभी पंप दिखाऊंगा वो कन्वेंशनली आपकी एक्वेरियम पंप नहीं है। वो सबमर्सिबल पंप है, जो हमारे घरों के जो कूलर होते हैं, कूलर के सबमर्सिबल पंप है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो वेस्ट होता है उसकी छेदों में बंद हो जाता है। तो क्योंकि उसमें बहुत पतले छेद होते हैं और वो छोटी होती है, तो उसके छेद जल्दी बंद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा प्यूरिफिकेशन हो नहीं पाता। और अगर हम उसमें कोई चीज़ रखते हैं तो उसका मुंह बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो पानी का प्रेशर पूरा खींच नहीं पाता है।
तो उससे प्रॉब्लम एक ही होती है जो हर बारी होती है, या तो मुझे फ़िल्टर बार बार साफ़ करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी, और दूसरा अगर मैं उसमें फ़िल्टर ना लगाऊं तो फिर मेरा एक्वेरियम साफ़ नहीं रह पाता। वैसे तो मैंने आपको दिखा रखा है कि अपना फ़िल्टर बिना एक्वेरियम बिना फ़िल्टर के भी आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे साफ़ रख सकते हैं हमेशा, लेकिन ये भी ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से हमने इसमें बहुत सारे छेद कर लिए। नीचे से छेद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीचे से जो है हमें गंदगी ज़्यादा मिलती है, तो नीचे कोशिश करना थोड़े से बड़े बड़े बनाना और थोड़े बड़े कट के साथ बनाना, और ऐसा नहीं कि हमारा डब्बा पूरे ख़राब हो जाए। और हाँ, इसमें ये याद रखना है कि छोटी मछलियाँ इसके अंदर घुस ना पाएँ, क्योंकि फिर वो एक्वेरियम में फंस जाती हैं और मर जाती हैं। ठीक है, तो इसमें छेद करने हैं लेकिन बढ़िया तरीके से करने हैं ताकि पानी घुसे पर मछलियाँ ना घुसे। थोड़ा टाइम लगता है इसमें और देखने में थोड़ा गंदा भी लगता है ये, लेकिन जब हम हॉबी कर रहे होते हैं, हम कोई दुकान नहीं चला रहे, हम खाली हॉबी कर रहे हैं अपने लिए, तो हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम, मतलब हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं होती है अपना काम करने के लिए। और ये फालतू की टीवी सीरियल देखने से बढ़िया हम लोग को, मेरे को तो मोरोवर ये लगता है कि जिसमें मन लगे वो काम करना चाहिए। तो वैसे भी आजकल दोस्त वगैरह मिलते नहीं हैं, और जितने लोगों से कम बातचीत करो आपको उतनी लाइफ सीक्रेट बढ़िया चलती है। ठीक है, हमने इसको नीचे से छेद कर दिया है। इसी तरह से हम इसको और भी जगह से 2-3 जगह से छेद करेंगे ताकि ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा खींच सके। ठीक है, और इतना भी ना खींचे कि मछलियों को परेशानी हो, लेकिन जितना ज़्यादा पानी खींच सकेगा उतना जल्दी हमारा एक्वेरियम साफ़ रहेगा और हमारा फ़िल्टर जो है वो काम करेगा। क्योंकि अगर हमने छेद छोटे करे तो पानी खींचेगा नहीं, और हो सकता है कि पानी ना मिलने से हमारी जो पंप होती है वो थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि सूखी चलती है। तो सूखी चलाने के लिए कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो सबमर्सिबल होती है। हाँ, वो पानी खींचने वाली होती, बाहर लगाने वाली होती, तो हम सोच भी सकते थे क्योंकि फिर ज़रूरत नहीं होती, फिर हमारा खाली फ़िल्टर जो होता है वो काम करता है। लेकिन उसके अंदर जब गंदगी भर जाती है तो हमें वो भी साफ़ करना पड़ता है। तो अब हमारा ये गड्ढे वाला छेदों वाला पूरा एक कवर तैयार है। हमने इसमें लीड में भी छेद किए हैं और देखिए पूरे उसमें छेद किए हैं और नीचे भी छेद किए हैं ताकि पूरा ये वर्क कर सके। हमने यूज़ करना था ये नेचुरल। ठीक है, अब हमें क्योंकि हमने ये नेचुरल वाला यूज़ करना है तो सिंपल हमारे फिल्टर से कैंची से कट जाएगा। ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें, देखिए ये ख़राब तो होगा और नो डाउट ये आपके प्लास्टिक वाले से जल्दी ख़राब होगा, लेकिन इसके जो छेद हैं वो एक साइज़ के नहीं हैं, तो छोटा बड़ा जो अंदर हमें वो चाहिए फ़िल्टर वो हमारा काम हो जाएगा इससे। देखिए हमने इसमें पहले ये फ़िल्टर की लेयर नीचे लगाई, ठीक है। परफेक्ट बने ज़रूरी नहीं है, परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है। काम होता है, अगर आप काम शुरू ही नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे करोगे।
तो उसका एक ही उदाहरण है, आपको काम करना पड़ेगा।